हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। नाउ पहले हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अब किया, वो एक शॉर्टकट मेथड था। अब हम एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें वेक्टर्स मिले हुए हैं v1, v2, v3 और vn वेक्टर्स, और ये रेस्पेक्टिवली θ1, θ2, θ3 और θn एंगल बनाते हैं एक्स एक्सिस के साथ रेस्पेक्टिवली। यानी इसका मकसद है कि जो वेक्टर v1 है वो θ1 बना रहा है, v2 θ2 बना रहा है, v3 θ3 बना रहा है। अब इनका कैसे मालूम किया जाएगा रिजल्टेंट? सबसे पहले तो ये है कि इन सबको एक्स कंपोनेंट ब्रेक करें और सबको ऐड करें तो आपको रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। यानी रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बराबर होगा v1x प्लस v2x प्लस v3x प्लस vnx। यानी इन सबका एक्स कंपोनेंट ने सबको ऐड करें तो आपको रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। क्योंकि एक्स कंपोनेंट अगर ये एंगल एक्सेस के साथ है तो जनरल एंगल है, तो ये वी एक्स में डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 प्लस v3 cos θ3 और प्लस vn cos θn होगा। सिमिलरली मैं y कंपोनेंट्स को सबको ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट मिलेगा। y कंपोनेंट vy जो होगा वो बराबर होगा v1y प्लस v2y प्लस v3y और प्लस vny के। और क्योंकि y कंपोनेंट v1 sin θ1 होगा फर्स्ट, तो v1 sin θ1 प्लस v2 sin θ2 प्लस v3 sin θ3 एंड सो ऑन प्लस vn sin θn। यानी मैंने पहले सबके x कंपोनेंट निकाले, सबको ऐड किया तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट मिलेगा। सबके y कंपोनेंट निकाले, सबको ऐड किया तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट मिलेगा। अब मुझे ये vx और vy मिला हुआ है रिजल्टेंट का x एंड y कंपोनेंट। अब मैं इनको लोकेट करूंगा क्वाड्रेंट्स में। क्वाड्रेंट्स का मकसद है कि अब मुख्तलिफ साइंस आ सकती है। मिसाल के तौर पर आपका ये vx पॉजिटिव आए और vy पॉजिटिव आए तो पहले लोकेट करें कि आप इसी तरह पॉइंट करें जितना x और y एक्सिस पॉइंट करते हैं क्वाड्रेंट में। ये vx पॉजिटिव, आपका vx इधर तक पॉजिटिव और ये vy पॉजिटिव इधर तक, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा। v रिजल्टेंट आप इसी तरीके से मालूम करेंगे, v इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट। और पहले ये एंगल मालूम करेंगे अल्फा, टेंजेंट अल्फा बराबर होगा, यकीन ट्राइंगल में करेंगे, टेंजेंट अल्फा बराबर होगा vy अपान vx के। अल्फा आ जाएगा तो हम ये एक्चुअली थीटा मालूम करें एक्स एक्सिस के साथ, हमेशा हमेशा थीटा जनरल एंगल मालूम करेंगे तो थीटा और अल्फा इसमें सेम आएगा। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर vx पॉजिटिव है, vy पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट लोकेट करने के बाद आप लोग इसी तरीके से करेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, vx से vy है तो v मिलेगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब ये पहले एंगल मालूम करूंगा अल्फा, वो आ जाएगा टेंजेंट अल्फा vy अपॉन vx से। इसमें साइन को कंसीडर नहीं करूंगा, हालांकि पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो तो कंसीडर नहीं करके अल्फा निकालूंगा। अल्फा निकाला फिर थीटा जो होगा वो होगा vy अपॉन vx से। मिसाल के तौर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल आती तो यानी ये vx नेगेटिव हो, vy पॉजिटिव हो, तो फिर क्या होगा? अब देखिए ये vx नेगेटिव इधर आ जाएगा, vx नेगेटिव इस तरह, vy पॉजिटिव, यानी ये बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में जिस तरह आप प्लॉट करते हैं vx नेगेटिव लेफ्ट में जाएंगे, x एक्स में y में जाएंगे यानी पॉजिटिव है, तो ये आपका v आ जाएगा। v आपका उसी तरह होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट। सब मैग्नीट्यूड अगर ले रहे हैं, प्लस माइनस साइन कंसीडर भी करेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम ये एंगल मालूम करेंगे अल्फा। अल्फा जब मालूम करेंगे तो इस ट्राइंगल में मालूम करेंगे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। यानी इसके साइन हम साइंस कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, इससे अल्फा आ जाएगा। जब अल्फा आ जाएगा तो थीटा हम मालूम करेंगे। थीटा हमेशा ये प्लस एक्स एक्स से ये एंगल होगा जनरल एंगल थीटा। तो थीटा जो होगा, अगर इधर तक टोटल 180 होता है, ये अल्फा है, तो थीटा जो आएगा यकीनन आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। देखिए इधर तक मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी वेक्टर मिले होंगे उनके एक्स कंपोनेंट मालूम करो और वाई कंपोनेंट, सबको ऐड करो एक्स कंपोनेंट्स को तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। सबके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करो तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट मिलेगा। अब चार कंडीशंस हो सकती हैं। पहले क्वाड्रेंट में vx पॉजिटिव vy पॉजिटिव इस तरह आएगा, और आप v हमेशा इसी तरीके से मालूम करोगे
इसकी अल्फ़ा वैल्यू करेंगे टेंजेंट अल्फ़ा और वो थीटा भी वही आएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि सेकंड क्वार्टर में आपका रिजल्टेंट लाया करे वी एक्स नेगेटिव वी वाई पॉजिटिव अगर आ गया तो इस तरीके से आप लोकेट करेंगे वी एक्स नेगेटिव वी वाई पॉजिटिव, ये वी मैल्यूम करेंगे इसी फार्मूला से पैथागोरस थे, और अल्फ़ा मैल्यूम करेंगे इस तरह पहले टेंजेंट अल्फ़ा वी वाई अपॉन वी एक्स और थीटा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा के। इसके बाद मिसाल के तौर पर अगर आपका जो थर्ड है ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू जाए तो उसमें वी एक्स नेगेटिव और वी वाई नेगेटिव दोनों नेगेटिव होंगे। आप देखिए वी एक्स नेगेटिव और वी वाई नेगेटिव, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा तो आएगा वी एक्स में भी नेगेटिव और वी वाई में भी नेगेटिव। आप जो पहले क्वाड्रेंट प्लॉट करेंगे वी एक्स में नेगेटिव इधर आ जाएगा, वी एक्स में नेगेटिव और ये वी वाई में नेगेटिव इधर आ जाएगा, और ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर वी। रिजल्टेंट वेक्टर भी इसी तरीके से मालूम करेंगे वी विल बी इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट। पहले ये एंगल ट्रायंगल में मालूम करेंगे अल्फा, टेंजेंट अल्फा होगा वी वाई अपॉन वी एक्स के। साइंस को पॉजिटिव इसमें दोनों नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, टेंजेंट अल्फा निकालेंगे फिर हम निकालेंगे थीटा। अगर ये अल्फा आ गया तो थीटा हमेशा पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज वेयर की जाती है थीटा, तो थीटा इधर तक होगी 180, तो आगे अल्फा है तो थीटा इसमें आ जाएगा 180 डिग्री प्लस अल्फा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वी एक्स नेगेटिव वी वाई नेगेटिव है तो थीटा हमारा 180 डिग्री प्लस अल्फा आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू जा सकती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू इस तरह होगा कि वी एक्स नेगेटिव हो वी वाई पॉजिटिव हो। इस सूरत में हमारा ये होगा वी एक्स नेगेटिव इधर वी वाई पॉजिटिव इधर, और ये हमारा वी आ जाएगा वी, और ये एंगल अल्फा होगा। वी यकीनन हम मालूम करेंगे वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर अंडर रूट में, और ये अल्फा आ जाएगा। जब अल्फा आ जाएगा तो थीटा ये होगा, तो थीटा जो आएगा वो होगा 360 डिग्री माइनस अल्फा के। मैं अभी फिर इन जितना मैंने किया है उसको समराइज कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं समराइज करूँगा तो मैं ये कि अगर जितने भी वेक्टर्स हैं सबका फर्स्ट स्टेप है मैं एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का मालूम करूँगा, वो होगा v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 प्लस और सो ऑन जितने भी वेक्टर्स हैं vn cos थीटा एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। फिर y कंपोनेंट मालूम करूँगा वो हो जाएगा v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2 प्लस v3 sin थीटा 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ प्लस vn sin थीटा n। जब ये एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम हो गया फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की। हमेशा v तो ये मालूम करेंगे वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर अंडर द रूट, लेकिन ये बेसिकली क्वाड्रेंट में होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है यानी वी एक्स पॉजिटिव वी वाई नेगेटिव, ये इस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी एक्स पॉजिटिव वी वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, तो हमारा जो अल्फा होगा थीटा और अल्फा सेम होगा। अल्फा हमेशा इसी मालूम से मिल करेंगे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। अगर मिसाल के तौर पर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट का मकसद होगा वी एक्स नेगेटिव वी वाई पॉजिटिव रिजल्टेंट का, तो ये हमारा वी मिलेगा। वी हमेशा इसी फार्मूला से, फिर हम ये अल्फा मालूम करेंगे साइंस को इग्नोर करके टेंजेंट अल्फा इज इक्वल होगा वी वाई अपॉन वी एक्स के। अल्फा आ गया तो ये थीटा जो होगा ये थीटा होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा के। यानी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में वी एक्स नेगेटिव है वी वाई पॉजिटिव है तो थीटा हमेशा आता है 180 डिग्री माइनस अल्फा। देखिए फर्स्ट में वी एक्स पॉजिटिव वी वाई पॉजिटिव तो थीटा और अल्फा सेम है, सेकंड में वी एक्स नेगेटिव वी वाई पॉजिटिव तो थीटा जो आएगा वो आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा के। अगर यही हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा वी एक्स भी नेगेटिव वी वाई भी नेगेटिव, तो ये इस तरीके से आएगा वी एक्स नेगेटिव इधर वी वाई भी नेगेटिव इधर, तो ये आएगा वी हमारा, तो ये अल्फा होगा। अल्फा मालूम करेंगे उसी तरह टेंजेंट अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स से, तो यकीनन जो थीटा आएगा वो आएगा 180 डिग्री प्लस अल्फा के। और अगर वी एक्स नेगेटिव आ जाए वी एक्स पॉजिटिव हो वी वाई नेगेटिव हो, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हमारे ये इस तरीके से बनेंगे, ये वी एक्स पॉजिटिव वी वाई नेगेटिव ये हमारा वी बनेगा, और ये अल्फा होगा। सबसे पहले अल्फा मालूम करेंगे टेंजेंट अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स से। इन साइंस को पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। जब अल्फा की वैल्यू आ जाए तो हमें थीटा चाहिए एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एक्सिस के साथ,
तो थीटा जो आएगा, देखिए इधर से इधर तक होता है 360 डिग्री, अल्फा एक्स्ट्रा चला गया है तो थीटा होगा 360 डिग्री माइनस अल्फा। अब मैं तकरीबन 2 एग्जांपल्स करूंगा इसी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा ये चीज़ किस तरीके से हो रही है। ये एग्जांपल देखिए, इसमें बेसिकली ये कहा गया कि 4 फोर्स वेक्टर से मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एट angles of 30 डिग्री, 120 डिग्री, 225 डिग्री, 330 विद एक्स एक्स रेस्पेक्टली। रेस्पेक्ट का मकसद है कि 20 न्यूटन 30 डिग्री बना रहा है, इधर दिखाया गया है ये 20 न्यूटन 30 डिग्री। फिर 40 न्यूटन 120 डिग्री बना रहा है, ये 40 न्यूटन 120 डिग्री बना रहा है। फिर हमारा ये 30 न्यूटन 225 डिग्री बना रहा है एक्स एक्स के साथ, और ये डायग्राम निकाला गया है। अकेला अकेला भी आप निकाल सकते हैं चाहें तो। ये आपका सपोज 20 न्यूटन है, ये 30 डिग्री पे, 40 न्यूटन है, ये 40 न्यूटन है, और ये 120 डिग्री पे। फिर आपका F3 जो है वो 30 न्यूटन है, 225 डिग्री पे है। फिर आपका F4 जो है 10 न्यूटन है, इधर से ये है कितने पे, 330 डिग्री पे। इन सबको कंबाइन इधर किया गया है। अब देखिए इसको मैंने सबसे पहले तो F1 20 न्यूटन, थीटा 1 30 डिग्री, F2 40 न्यूटन, थीटा 2 120 डिग्री, F3 30 न्यूटन, थीटा 3 25 डिग्री, F4 10 न्यूटन, थीटा 4 330 डिग्री। सबको मैंने सेपरेट करके रखा। अब इनका सबका एक्स कंपोनेंट वैल्यू का सबको ऐड किया। देखिए पहले का 20 cos 30 होगा एक्स कंपोनेंट, दूसरे का होगा 40 cos 120, तीसरे का 30 cos 225, फोर्थ का होगा 10 cos 330। इनको ऐड किया सबको तो आ रहा है -15.2 न्यूटन। ये यानी रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हमें मिल गया -15.2 न्यूटन। फिर इसी तरीके से रिजल्टेंट इनका वाई कंपोनेंट सबका, इसका वाई कंपोनेंट होगा 20 sin 30 प्लस 40 sin 120 प्लस 30 sin 225 प्लस 10 sin 330। इस तरीके से इन सबको ऐड किया तो 18.4 न्यूटन आया। यानी अब हमें पता चल गया कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट -15.2 न्यूटन है, उसका वाई कंपोनेंट 18.4 न्यूटन है। हम इसको बिल्कुल जिस तरीके से पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, यानी -15.2 एक्स में और 18.4 इसी तरह वाई एक्स में प्लॉट करें, -15.2 नेगेटिव इधर लेफ्ट में और 18.4 ये वेक्टर में आपने ट्रायंगल बनाए, -15.2 न्यूटन, 18.4 न्यूटन। इसका आप ये एफ वैल्यूम करेंगे, रिजल्टेंट पैथागोरस से हमसे कर सकते हैं। ये नेगेटिव साइन ना भी दें तभी खेले दें तभी ठीक है। -15.2 का स्क्वायर प्लस 18.4 का स्क्वायर रूट ले लें तो एफ आ जाता है 23.9 न्यूटन। अब ये मैं एंगल वैल्यूम करूँगा अल्फा, टेंजेंट अल्फा या 18 वाई एफ वाई अपॉन एफ एक्स होता है, ये एफ वाई है बेसिकली, और साइन कंसिडर नहीं करेंगे। 18.4 डिवाइड बाई 15.2 तो अल्फा आ गया 50.4 डिग्री, ये 50.4 है। तो थीटा जो आएगा 180 माइनस अल्फा होगा 129.6 डिग्री। इसका मकसद ये होगा कि रिजल्टेंट इज 23.9 न्यूटन एट 129.6 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अगेन मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने चारों वेक्टर्स जो एड है उनको सेपरेट करके लिखा, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सारी एक्सिस का एंगल बना रहे रेस्पेक्टली। इन सबके एक्स कंपोनेंट वैल्यूम किए, ये सारे आ गए, इनको ऐड किया तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ गया -15.2 न्यूटन। फिर सबके वाई कंपोनेंट ब्रेक किया मैंने, सबके वाई कंपोनेंट ऐड किए तो 18.4 न्यूटन आया। मैंने डायग्राम बनाया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, एफ एक्स नेगेटिव एफ वाई पॉजिटिव। मैंने एफ वैल्यूम किया पैथागोरस थ्योरम से 23.9 न्यूटन आया। पहले मैंने ये एंगल अल्फा वैल्यूम किया इस ट्राइंगल से, ये 18.4 है, ये 15.2 है, तो ये अल्फा आया 50.4 डिग्री, ये अल्फा अंदर, ये 50.4 है। अगर ये 50.4 तो 180 होता है, तो ये जो होगा 180 माइनस 50.4 129.6 डिग्री आ गया। यानी रिजल्टेंट इज 23.9 न्यूटन एट 129.6 डिग्री विथ दी एक्स एक्सिस। अभी मैं एक और एग्जांपल इसकी करूंगा। अभी ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें ये है कि 3 फोर्स वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, 40 न्यूटन एंड 50 न्यूटन make angles of 120 degree, 225 degree, 210 degree x axis respectively. Find the resultant vector. अगर मैंने डायग्राम नहीं निकाला क्योंकि ज़रूरत नहीं है, अगर आप सेपरेट करो, लेकिन सेपरेट करना ज़रूरी है कि आपको कैलकुलेशन लिखना फिर इजी हो जाएगा। F1 10 न्यूटन, थीटा 1 120 डिग्री, F2 40 न्यूटन, थीटा 2 225 डिग्री, F3 50 न्यूटन, थीटा 3 210 डिग्री। अब आप पहले सबके एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 120 प्लस
40 cos 225 प्लस 50 cos 210। इसी तरह ये आप ऐड करेंगे तो आता है -76.6 न्यूटन, यानी जो एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का वेक्टर का है वो -76.6 न्यूटन है। इसी तरह फिर वाई कंपोनेंट वैल्यूम करें, इसका होगा 10 sin 120 प्लस 40 sin 225 प्लस 50 sin 210। ये आप करेंगे कैलकुलेट तो आता है -44.6 न्यूटन, यानी एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव आया है, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव आया है। इसको आप लोकेट करें, प्लॉट करें जिस तरह क्वाड्रेंट में, एफ एक्स है -76.6 न्यूटन, एफ आई -44.6 न्यूटन, तो ये एंगल अल्फा और ये एफ होगा। एफ आप मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, आप साइन देने की ज़रूरत नहीं है इसमें नेगेटिव की। 76.6 का स्क्वायर प्लस 44.6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेते जो आता है 88.6 न्यूटन। इसी तरह फिर टेंजेंट अल्फा मालूम करेंगे, टेंजेंट अल्फा आता है, अब आ ये अल्फा साइंस को इग्नोर करें, एफ आई अपॉन एफ एक्स 44.6 अपॉन 76.6, अल्फा आ जाता है 30.2 डिग्री, तो ये 32 डिग्री अल्फा है, तो इधर से आएगा 188 करेंगे तो तकरीबन आ जाएगा 210.2 डिग्री, यानी रिजल्टेंट हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 88.6 न्यूटन, 210.2 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ऑलमोस्ट हमारा रिजल्टेंट जो है ना इसी वेक्टर के साथ आता है, यानी 50 न्यूटन वेक्टर वाले के साथ ऑलमोस्ट आ रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड है 0.2 डिग्री पे, यानी 88.6 न्यूटन 210.2 डिग्री। देखिए इसमें भी मैंने क्या किया, सबका एक्स कंपोनेंट सेपरेट किया, उनको ऐड किया तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, सबका वाई कंपोनेंट्स निकाला, सबको ऐड किया तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, उसको क्वाड्रेंट में लोकेट किया मैंने, क्वाड्रेंट में लोकेट करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम से उसका मैग्नीट्यूड मालूम किया, फिर अल्फा मालूम किया, फिर इसमें रूल लगाया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है 180 प्लस थीटा होता है, तो ये हमारा हुआ, तो रिजल्टेंट इज 88.6 न्यूटन एट 210.2 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस किया करते हैं।